आज के ध्यान सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जो हमारे शरीर के रहस्यमयी चक्र हैं, उन्हीं चक्रों में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र, उसके बारे में जानेंगे, चक्र ध्यान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर हम नहीं हैं, ये हमारा शरीर है। और ये जो शरीर है, इसमें बहुत से रहस्य हैं, आध्यात्मिक रहस्य हैं, बहुत सी इसके अंदर ऊर्जाएं हैं, जिसके कारण ये शरीर चलता है। जिस तरह ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की चेतना इस समस्त ब्रह्मांड को चलाती है, उसी तरीके से परमेश्वर की एक चेतना का अंश हमारे शरीर के भीतर होता है, जो हमारे शरीर को चलाता है। मैंने पहले चक्रों में आपको बताया कि हमारे सारे शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। और ये जो नाड़ियों का जाल है, हमारे आध्यात्मिक शरीर को, मानसिक शरीर को, भौतिक शरीर को ईश्वरीय चेतना देने का काम करता है। और जहां जहां पर ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां पर कुछ चक्र बन जाते हैं, कुछ पावर पॉइंट बन जाते हैं, जो कि ऊर्जा के केंद्र हैं, ऊर्जा के पॉइंट्स हैं। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन इन 114 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो होते हैं, वे 7 चक्र होते हैं। और वो 7 चक्र जो होते हैं, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल होते हैं। और ये जो चक्र हैं, ये इतने रहस्यात्मक हैं कि इन चक्रों के बारे में अगर हम जान जाते हैं, तो हम अपने शरीर के विकार, मन के विकार, जीवन के विकार, बहुत सी समस्याएं, आध्यात्मिक, मानसिक, बहुत सी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। पहले हमने बात की पिछले वीडियोज में मूलाधार चक्र की। जैसा कि मूलाधार चक्र के नाम से ज्ञात है, ये मूल आधार है। इस तरह से एक वृक्ष के रूट्स होती हैं, वृक्ष की जड़ होती है, और जिनके सहारे से वो वृक्ष टिका होता है। और वृक्ष को भोजन देने का काम, वृक्ष को पानी देने का काम उन जड़ों के माध्यम से ही होता है, जो जमीन से सोखता है और वृक्ष को पहुंचाता है। उसी तरीके से जो हमारी रूट चक्र होते हैं, आधार, मूलाधार होते हैं, हमारे जीवन के आधार, हमारे शरीर के आधार, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको प्राप्त करने का साधन ये मूलाधार चक्र होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र था, जो कि हमारी बहुत सी कामनाओं का, बहुत सी वासनाओं का, बहुत सी इच्छाओं का, बहुत से पैशंस का, बहुत सी डिजायर्स का केंद्र होता है। ये नाभि के नीचे होता है, ब्राउन कलर का होता है,
इसकी 6 पेटल्स होती हैं और फिजिकली हमारे किडनी को अफेक्ट करता है, ब्लडर को कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है। इसका तत्व जल होता है। और जो मूलाधार चक्र था वो लाल रंग का था, उसके 4 पेटल्स होते हैं और जो उसका तत्व होता है वो भूमि होता है। आज हम अपने अगले चक्र पर चल रहे हैं, जो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, और वो चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के करीब 2 इंच 2-2.5 इंच ऊपर होता है, लंग्स के नीचे, और नाभि के 2-2.5 इंच ऊपर होता है। अब ये जो चक्र है ये पीले रंग का बताया जाता है, और इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो 10 पंखुड़ियां बताई जाती हैं। पीले रंग का चक्र है, 10 पंखुड़ियां हैं, और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। सूर्य तत्व अग्नि तत्व है। सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र पीले रंग का है, 10 पेटल्स हैं, अग्नि तत्व है। अब ये जो चक्र हैं हमारे मन और शरीर को अफेक्ट करते हैं। नीचे के तीनों चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करता हूं तो मणिपुर चक्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। जठराग्नि कहा जाता है, जठर की अग्नि, और इसका सूर्य तत्व है, अग्नि इसका तत्व है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि हमारी मूलाधार चक्र में कोई समस्या है। हमारा इंटेस्टाइन है, एब्डोमेन है, इसको ये अफेक्ट करता है। और जब मैं मेंटल एस्पेक्ट पर जाता हूँ, मानसिक अवस्था पर जाता हूँ, तो ये आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो एक लीडरशिप क्वालिटी है उसको ये अफेक्ट करता है। जब हम देखते हैं अपनी लाइफ के डायमेंशंस को देखते हैं तो हर चक्र बेसिकली लाइफ में अगली डायमेंशन को प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। मूलाधार से हमने लाइफ की बेसिक नेसेसिटी को देखा, स्वादिष्ठान चक्र से हमने अपने जीवन के स्वादों को देखा, जीवन के डिजायर्स को देखा, जीवन के पैशंस को देखा, जीवन की इच्छाओं को देखा। और जो अगली स्टेज होती है, जब हमारे जीवन की ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती हैं, फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हम अगले चक्र पर चलते हैं मणिपुर चक्र है। उस समय हम समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, उस समय हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उससे हम नेतृत्व करना चाहते हैं, उस समय हम समाज के लिए संस्थाएं बनाते हैं, उनमें पद लेते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सोसाइटीज में पोस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, एनजीओज बनाते हैं। तो जब हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, तो हमें ये सब इच्छाएं जागृत होती हैं जो एक नेतृत्व की है, दिशा निर्देश की है, राष्ट्र को, समाज को, अपने आसपास को। वो तभी हो सकता है जब हमें आत्मविश्वास हो,
हम में गाइड करने की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, तभी हो सकता है। और ये मणिपुर चक्र से है। अगर मणिपुर चक्र हमारा बैलेंस है तो हम अच्छे लीडर बनते हैं, अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे समाज सेवी बनते हैं, हम लोगों को गाइड कर पाते हैं, समाज को दिशा निर्देश दे पाते हैं। अगर ये ओवर एक्टिव होता है तो हम गुस्सा ज्यादा आ जाता है, हमारा आत्मविश्वास जो है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लड़खड़ा जाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमको फॉलो करें, लेकिन हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो ये चक्र जब बैलेंस होता है तभी हमें नेतृत्व करने की क्षमता आती है। अब इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। सूर्य, जिस तरीके से सूर्य प्रखर होकर चमकता है, सूर्य का प्रकाश सब दिशाओं में जाता है, उसी प्रकार से जब हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो हमारा नाम, हमारा यश सब दिशाओं में फैलता है। हम देश को गाइड करते हैं, समाज को गाइड करते हैं, अपने आसपास लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। हमारा जो यश है, मान है, सभी दिशाओं में फैलता है। अब किसी व्यक्ति का अगर मणिपुर चक्र बैलेंस ना हो तो उसके लिए क्या करना है? अब क्योंकि इसका तत्व सूर्य है तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जिस समय प्रातःकाल में सूर्य निकलता है उस समय जाकर के अगर हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो किरणें हमारे चक्रों को जागृत करती हैं, हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करती हैं। हमारे मणिपुर चक्र में जो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा आती है उसको मणिपुर चक्र बाकी सब चक्रों को भी भेजता है, उनको भी वो उस चेतना को, उस ऊर्जा को प्रेषित करता है। और इसके अलावा अगर हम अग्नि के जैसे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं, आसन में अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये जो हमारा चक्र है ये बैलेंस होता है। इनके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कुछ बीज मंत्र हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने हमको दिए, जिन बीज मंत्रों के उच्चारण से, जिन बीज मंत्रों के बोलने से और इन चक्रों पर ध्यान लगाने से हमारे ये चक्र बैलेंस होने प्रारंभ होते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वो है राम। रा पर अंक की मात्रा। और जब हम मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो हम बोलते हैं ओम रम। ओम रम। तो इस तरह से हमारा ये जो मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, मणिपुर चक्र जागृत होता है। जो तीनों चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये मूलतः है हमारे जो भौतिक समस्याएं हैं, शरीर की जो भौतिक शरीर की समस्याएं हैं और मानसिक समस्याएं हैं, इनसे जुड़े हैं। लेकिन जो हमारे आगे के चक्र हैं इसके बाद के,
जो अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार है, ये हमारे मानसिक शारीरिक अवस्थाओं के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक पहलू से भी जुड़े हैं। इनमें जाकर के हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको अगले वीडियोज में, अगले समय में अपने बाकी के चक्रों के बारे में भी बताऊंगा जो हमको आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। आज मैंने आपको मणिपुर चक्र के बारे में बताया। अब हम ध्यान करेंगे। आप सब सहज, सरल, कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और सांस बाहर छोड़ दें। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान सांसों पर रहे, हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर हमारा पूरा ध्यान रहे। हर सांस को देखते रहे, भीतर जाते हुए, बाहर जाते हुए, हर सांस को देखते रहे। हर आती हुई सांस के साथ परमात्मा की चेतना, परमात्मा की ऊर्जा अपने भीतर ले और हर बाहर जाती सांस के साथ अपने भीतर का नेगेटिविटी, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का तनाव बाहर निकाल दे। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान सांसों पर रहे, पूरा ध्यान हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान रहे। धीरे धीरे गहरे उतरे, अपने शरीर के भीतर अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर ले जाएं। देखें अपने शरीर को, अपने शरीर के तंत्र को देखें, अपने हृदय को देखें, हृदय की धड़कन को देखें, हृदय की धड़कन के संगीत को सुने। देखते रहे, देखते रहे, अपने सारे शरीर को देखते रहे, अंदर से गहन शरीर को देखें। अपनी चेतना को अपने शरीर में घुमाते रहे। ये मेरा हृदय है, ये मेरा तंत्र है, ये मेरी अस्थियां हैं। अपने सारे शरीर को देखते रहे, देखते रहे। परमात्मा की बनाई हुई अनूठी कृति, परमात्मा की बनाई हुई अनूठी रचना को देखें। जब से पैदा हुए हैं सांस चल रही है, एक पल नहीं रुकी है।
जब से जीवन आया है तब से हृदय धड़क रहा है। जब से इस शरीर में आए हैं रक्त धमनियों में बह रहा है। सारा जीवन तंत्र, सारा शरीर का तंत्र तब से काम कर रहा है। देखिए परमात्मा की बनाई हुई स्कृति को देखते रहे। धीरे 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 केवल अपने तंत्र को देखते रहें, अपने हृदय को देखें, अपने शरीर के भाग को देखें। अपनी सारी चेतना को, अपने समस्त ध्यान को दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपनी पूरी चेतना को दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपनी पूरी चेतना को अपनी दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र की मुनि से निकलते प्रकाश को देखें। जैसे एक प्रकाश निकलता हुआ सारे मस्तक को प्रकाशित कर रहा है, धीरे धीरे मेरे चेहरे को, मेरे शरीर को, शरीर के सब भागों को प्रकाशित कर रहा है। मेरा सारा शरीर, सारा मन, सारा अंतर्मन एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। उदित हुआ सूर्य मम आकाश में, गंगा बही अविरल, हिमालय बन गया मेरा शिखर। देखते रहें, देखते रहें एक अलौकिक प्रकाश को ये सारे शरीर, ये प्रकाश मेरे भीतर गहरे 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 कहीं गहरे जा रहा है। मेरा सारा मस्तिष्क प्रकाशित हो गया है। मेरा सारा मस्तिष्क एक अलौकिक प्रकाश से आलोकित हो गया है। कहीं कोई विचार नहीं, मेरे अंतर्मन में कहीं कोई विचार नहीं, केवल एक प्रकाश है, केवल एक अलौकिक प्रकाश। देखते रहे, देखते रहे। ध्यान की इस अवस्था को, ज्ञान की इस अवस्था को, शांति की इस अवस्था को देखते रहे। केवल देखते रहे। ओम 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 ओम
ॐ यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मां मेधया मेधाविनं कुरु। ॐ ॐ ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ ॐ तनुपाग्नेयसि तन्वमे पाहि। ॐ आयुर्दाग्नेयसि आयुर्मे देहि। ॐ वर्चोदाग्नेयसि वर्चो मे देहि। ॐ अग्ने यन्मे तन्वमूलं तन्माप्रन्। ॐ अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोय अभयं नक्तम अभयं दिवाना सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ मूलाधारम् लं लं
लं ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ स्वाधिष्ठानम् ॐ वं 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 ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ मणिपुरम् रं 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 ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ अनाहतम् यं 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 ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ विशुद्धिचक्रम् ॐ विशुद्धिचक्रम् हम 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 ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ आज्ञाचक्रम् आ आ आ
कुंडलिनी आरोहणम, ओम कुंडलिनी आरोहणम, ओम कुंडलिनी आरोहणम, ओम सहस्रारम, ओम सहस्रारम, ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, ओम बलवसी बलोमयी देहि, ओम ओजवसी ओजोमयी देहि, ओम मंजुरसी मंजुरमयी देहि, ओम सहोवसी सहोमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। ओम